डियर स्टूडेंट, हमने प्रीवियस क्लास में फाइनाइट वर्ब पढ़ा था। आज हम बात करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब मैंने बोला था कि हाउ टू डिफाइन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन ऑफ ए सब्जेक्ट. On the other hand, non-finite verb is not used according to number and person of a subject. ये नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग ये यूज नहीं होता, जबकि फाइनाइट वर्ब मैंने प्रीवियस चैप्टर में बताया था। तो इसके नॉन फाइनाइट वर्ब के पार्ट्स कितने हैं? 3 पार्ट्स हैं। पहला है इन्फिनिटिव, सेकेंड है जेरेंड एंड थर्ड है पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव का मतलब है 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जेरेंड को हम कैसे यूज करेंगे? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। और ये दोनों का यूज जब होगा तो ये नाउन का काम करेगा, ये नाउन बनेगा। अब जैसे किसी एक सेंटेंस में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि उसमें एक फाइनाइट वर्ब का होना ज़रूरी है, तब जाके नॉन फाइनाइट वर्ब को यूज करेंगे। जैसे ही वांट्स टू प्ले। अब यहाँ ये फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, दैट इज वाई वी यूज हेयर एस। अगर यहाँ ही के जगह पर आई होता तो आई वांट होता। तो ये तो फाइनाइट वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है। और ये क्या हो गया? नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब नॉन फाइनाइट में ये है क्या? तो ये है इन्फिनिटिव। नॉन फाइनाइट में क्या पार्ट है? ये इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। यहाँ भी इन्फिनिटिव का काम हुआ, और इन्फिनिटिव सब्जेक्ट का यहाँ काम करता है। और यहाँ ये टू प्ले ऑब्जेक्ट का काम करता है। ये सब्जेक्ट है और ये किसका काम करता है? ऑब्जेक्ट का काम करता है। अब ये दोनों ऑप्शनल है, या तो हम यहाँ इन्फिनिटिव का यूज करेंगे, अदरवाइज जेरेंड का यूज कर सकते हैं। सेम इसी एग्जाम्पल को हम इन्फिनिटिव के जगह पर किस तरह से जेरेंड का यूज कर सकते हैं। पहला देखो, ही वांट्स प्लेइंग। ही वांट्स टू प्ले के जगह पर हमने डायरेक्ट ING लगा दिया, ही वांट्स प्लेइंग। उसी तरह से सेकेंड सेंटेंस में टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज, हम यहाँ जेरेंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉकिंग, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब यहाँ वॉकिंग और ये प्लेइंग दोनों जेरेंड है, दोनों यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और यहाँ ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इस तरह से हम फाइनाइट, इन्फिनिटिव और जेरेंड का यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ब
अब इन्फिनिटिव, कुछ ऐसे भी है इन्फिनिटिव जिसमें मैंने पहले बताया कि इन्फिनिटिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन एक है वेयर इन्फिनिटिव, वेयर इन्फिनिटिव यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा लेकिन उससे पहले टू का प्रयोग नहीं होगा, विदाउट टू। अब वेयर इन्फिनिटिव कहाँ कहाँ होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू? जैसे मोडाल्स, आफ्टर मोडाल्स वी यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन राइट अ लेटर। यहाँ ही कैन यानी हमने यहाँ का टू का यूज नहीं करना है, और ये इन्फिनिटिव है, इसको कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। दैट मीन्स आफ्टर मोडाल्स वी कांट यूज टू बिफोर मेन वर्ब्स। आफ्टर मोडाल्स वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकेंड, और कहाँ कहाँ होता है? कुछ एक्सप्रेशन जैसे वुड बेटर, कुछ एक्सप्रेशन जैसे हैड बेटर और वुड रैदर, इसके साथ भी हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका एग्जाम्पल पर देख लेते हैं एक बार। आई हैड बेटर, आई हैड बेटर डू दिस वर्क माई सेल्फ। मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं अपना काम खुद से करूं। हैड बेटर, यहाँ हम टू का यूज नहीं कर सकते। आई हैड बेटर टू डू दिस वर्क, नो, आई हैड बेटर डू दिस वर्क। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। यू हैड बेटर गो फ्रॉम हेयर। अब यहाँ भी हमने उससे पहले टू का यूज़ नहीं करना है। तो ये कौन सा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है? इसको हम कहेंगे बेयर इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव विदाउट टू। उसी तरह से एक और एग्जांपल, वुड रैदर, आई वुड रैदर डाई देन बैग। ये नहीं कि टू बैग नहीं लगाना है, आई वुड रैदर डाई देन बैग, मांगने से बेहतर मैं मरना पसंद करूंगा। और कहाँ कहाँ होता है बेयर इन्फिनिटिव? कुछ वर्ब है, ऐसे वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद वह मेन वर्ब होगा। फॉर एग्जाम्पल, सी, मेक, बिहोल्ड, ढेर सारे, लेट, ये सारे वर्ड्स है, इसके बाद ऑब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, यानी कि वहाँ भी टू नहीं होगा। जैसे ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया, ये फास्ट इंडेफिनिट। ही मेड मी, मेक का सेकेंड फॉर्म है मेड, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट दिया और यह लाफ से पहले टू का यूज नहीं किया, ही मेड मी लाफ। उसी तरह से दूसरा, ही डिड नॉट लेट मी स्लीप, या लेट के बाद ऑब्जेक्ट है,
और वैसे भी लेट के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यहाँ भी टू का यूज नहीं होगा, ये लेट। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इसमें एक्सप्रेशन हैड बेटर, वुड रैदर, या फिर कुछ वर्ब है सी, मेक, लेट, बीट, बिहोल्ड, ढेर सारे वर्ड्स हैं इसे। इसके बाद हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। ये क्या हो गया? इन्फिनिटिव, दैट मीन्स बेयर इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव एंड जेरेंट ये दोनों का सिमिलर यूज होता है और दोनों सेंटेंस में नाउन का यूज, यानी नाउन का काम करता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल इसके तीन पार्ट्स हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट। अब ये प्रेजेंट क्या है? इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये तीन पार्टिसिपल। अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब सवाल उठता है कि अभी कई बच्चे इस बात में कंफ्यूज होंगे कि मैंने आईएनजी तो यहाँ जेरेंड में भी लगाया था और यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल में लगाया, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी लगेगा और ये एडजेक्टिव का काम करेगा, जबकि ये आईएनजी नाउन का काम करेगा। नाउन एडजेक्टिव का काम करेगा। अब कैसे? इसका एग्जाम्पल मैं देखता। बार्क मीन्स क्या होता है? भौंकना, कुत्ते वगैरह का भौंकना। हमने लगा दिया इसमें आईएनजी। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। अब यहाँ जो है बार्क में आईएनजी लगाया कि ये एडजेक्टिव का काम हो गया। बार्किंग डॉग्स यानी भौंकने वाले कुत्ते शायद ही काटते हैं, तो ये जो है बार्किंग ये एडजेक्टिव का काम करेगी। एक और एग्जांपल, ए रोलिंग स्टोन गैदर नो मास। रोलिंग स्टोन, रोल किया हुआ स्टोन कोई स्थान ग्रहण नहीं करता। हालांकि ये फ्रेज है, इसका मतलब हम बोलते हैं कि धोबी का कुत्ता नहीं घर का नहीं घाट का। ये रोलिंग, रोल में आईएनजी लगा दिया, यानी पत्थर का विशेषता है रोल करने वाला पत्थर, कुत्ते का विशेषता भौंकने वाला कुत्ता, ये सब एडजेक्टिव का काम करते हैं। जबकि पास्ट पार्टिसिपल इसमें काम बीत चुका होता है। पास्ट पार्टिसिपल जगह पास्ट पार्टिसिपल इसमें काम पहले हो चुका होता है, और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। एक इसका एग्जाम्पल से पता चलेगा। यू गेव मी आ ब्रोकन पेन। तुमने मुझे एक टूटा हुआ पेन दिया। अब जो ऐसा पेन दिया जो पहले से ही क्या था? टूटा हुआ। ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन। ये काम हो चुका है पहले से। एक और एग्जांपल, थका हुआ यात्री पेड़ के नीचे लेट गया। द टायर्ड ट्रैवलर लेड अंडर द ट्री। द टायर्ड ट्रैवलर यानी थका हुआ यात्री, टूटा हुआ पेन।
कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे यू प्लेड अ लॉस्ट गेम, तुमने एक हारा हुआ गेम खेला। तो ये टायर्ड, लॉस्ट, ब्रोकन, ये थर्ड फॉर्म, ये पास्ट यानी काम पहले हो चुका है। जबकि परफेक्ट पार्टिसिपल में इसका ये मैंने बताया था, हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें एक काम समाप्त होगा, दूसरा काम शुरू हो जाएगा। जैसे बैग लेकर वह स्कूल जाता है, बैग लेकर वह स्कूल जाता है, यानी कि वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल हैविंग टेकन अ बैग। इसको हम किसी भी टेंस में यूज कर सकते। ही गोज टू स्कूल की जगह पर पास्ट में ही वेंट टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल, किसी भी टेंस में होगा। हैविंग टेकन अ बैग, लेकर, यानी कि लेकर, यानी जिसमें हम ये कर, इस वर्ब में कर लगा हो, यानी उसी में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। हैविंग टेकन, लेकर, इसलिए हमने टेक का टेकन। एक और एग्जाम्पल, जैसे क्या कि हम कुछ और लिख सकते हैं कि खाकर वह टीवी देखने लगा। हैविंग ईटन ही स्टार्टेड वॉचिंग टीवी। अब यहाँ हमने भी क्या, हम इसको आगे पीछे भी करते हैं। ही स्टार्टेड वॉचिंग टीवी हैविंग ईटन, इसमें भी हम कर सकते हैं कि हैविंग टेकन अ बैग ही गोज टू स्कूल। तो इस तरीके से हम पास्ट पार्टिसिपल को हमने समझ गया, सीख लिया। और ओके, तो इस परफेक्ट पार्टिसिपल को हमने सीखा। हमने पास्ट पार्टिसिपल के बारे में बताया कि किस तरह से काम पहले हो चुका होता है। हमने पहले बता दिया कि वर्ब में आईएनजी लगता है और किस तरह से ये एडजेक्टिव का काम करता है, जबकि जेरेंड में आईएनजी लगता है, ये नाउन का काम करता है। इससे पहले हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने फाइनाइट वर्ब के बारे में एक्सप्लेन किया आता है। जो व्यूअर्स फाइनाइट वर्ब के बारे में नहीं सीखा है या नहीं, हाँ, जो व्यूअर्स फाइनाइट वर्ब के बारे में जिनको पता नहीं है या उन्होंने पहला नहीं देखा, इसका लिंक्स उसको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Subscribe our YouTube channel The New Concept of English and press the bell icon for new updates.